सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे लोग, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का 4th लेक्चर। जिन जिन बच्चों ने इसके स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तीनों वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आज का वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले के 3 वीडियोस देखिएगा, उसी के बाद आज के लेक्चर पे आइएगा। तो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रेट रिएक्शन, जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस देखने को मिली थी। बेटा कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज एवरेज रेट, द सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट एंड द थर्ड वन इज इनिशियल रेट। तो लास्ट का लेक्चर हुआ था, उसमें हमने बच्चे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर है हमारा ऑल अबाउट इनिशियल रेट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा कि डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। इनिशियल रेट की बेटा डेफिनेशन कहती है कि दैट इंस्टेंटेनियस रेट, द इंस्टेंटेनियस रेट, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस रेट बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट वो होती है बेटा जो मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालता हूं या फिर पर्टिकुलर एक टाइम के लिए निकालता हूं, है ना। इंस्टेंटेनियस रेट किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं निकाल सकता हूं बेटा 5 सेकेंड के लिए, मैं निकाल सकता हूं बेटा 10 सेकेंड के लिए, मैं निकाल सकता हूं 20 सेकेंड के लिए। तो यहां पे मैं इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कि 5 सेकेंड के लिए इंस्टेंटेनियस रेट होगी बेटा, वो किससे अलग होगी? जो हम 10 सेकेंड पे निकालेंगे। और ये आर इंस्टेंटेनियस जो 10 सेकेंड पे निकालेंगे वो किससे अलग होगी? जो आर इंस्टेंटेनियस हम 20 सेकेंड पे निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में निकाल सकते हैं। वहीं बात करें अगर एवरेज रेट की बेटा, तो एवरेज रेट ये वो रेट होती है जिसपे हम किसी कोई टाइम इंटरवल या फिर टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं 5 सेकेंड से 10 सेकेंड, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी बेटा 15 सेकेंड से 20 सेकेंड। बिल्कुल सर। तो यहां पे ध्यान से देखो बेटा, एक मैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बारे में बात कर रहा हूं कि 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की एवरेज रेट कितनी होगी। दूसरा पॉइंट देखो, यहां पे मैंने टाइम इंटरवल क्या ले रखा है बेटा? 15 सेकेंड से 20 सेकेंड। इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच मेरी एवरेज रेट कितनी होगी? तो एवरेज रेट निकालेंगे हम एक टाइम इंटरवल के लिए और इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट के लिए। इज दैट क्लियर? अब देखो, इनिशियल रेट क्या कहती है बेटा? द इंस्टेंटेनियस रेट एट विच बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड द इनिशियल रेट। यानी कि कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे केमिकल रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होगी, और वी कुड से जस्ट बिगिन टू स्टार्ट। इज दैट क्लियर? t इक्वल टू 0 सेकेंड पे केमिकल रिएक्शन मेरी जस्ट स्टार्ट होने की कोशिश करेगी, और आई कुड से जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैं बेटा इंस्टेंटेनियस रेट निकालता हूं, उसको क्या कहता हूं बेटा? इनिशियल रेट। आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्या सर हमेशा t इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो रेट निकलेगी, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगी, क्या वो इनिशियल रेट होगी? द आंसर इज यस बच्चे। नाम से पता नहीं चल रहा बच्चे? इनिशियल, इनिशियल का मतलब क्या है? पहले, यानी कि just starting of the reaction, when the chemical reaction is just about to get started. When the chemical reaction is just about to get started, the instantaneous rate at that particular point is known as the initial rate. समझ में आया बेटा? एवरेज रेट का मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए जो रेट निकालोगे उसको कहते हैं एवरेज रेट,
इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट वो होता है जो आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालोगे या फिर टाइम पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड पे मेरी इंस्टेंटेनियस रेट कितनी होगी, 10 सेकंड पे मेरी इंस्टेंटेनियस रेट कितनी होगी, 20 सेकंड्स पे मेरी इंस्टेंटेनियस रेट कितनी होगी। वहीं पे जब इनिशियल रेट के बारे में बात करते हैं तो बेटा इनिशियल रेट, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन मेरी जस्ट स्टार्ट होने वाली है, जस्ट अबाउट टू गेट स्टार्टेड, यानी t इक्वल टू 0 सेकंड पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगी उसको आप क्या कहते हो बेटा? इनिशियल रेट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनिशियल रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल डायग्राम। ठीक है बेटा, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ठीक है, ठीक है, आपको सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या आपको पता होनी चाहिए बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट होती है बेटा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो, और यहां पे मेरे पास टाइम है तो यहां पे बोल सकते हो टाइम पॉइंट के लिए। ठीक है, इनिशियल रेट क्या होगी बेटा? इनिशियल रेट सबसे पहले तो आप याद करो बेटा, ये हमेशा एट t इक्वल टू 0 सेकेंड के लिए होगी। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि इनिशियल रेट हम कब निकालते हैं? when the reaction is just about to get started, is just about to get started। जब मेरी कोई केमिकल रिएक्शन जस्ट स्टार्ट होने वाली हो, यानी कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, उस केस में जो मेरी इंस्टेंटेनियस रेट निकलती है उसको आप बेटा क्या बोलते हो? इनिशियल रेट। इस चार्ट को ध्यान से देखो बेटा, t इक्वल टू 0 सेकेंड क्या होगा बेटा? t इक्वल टू 0 सेकेंड मेरा ये वाला पॉइंट। ऐसा क्यों? ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? x एक्सिस, और x एक्सिस डिनोट कर रहा है मेरा टाइम, और जिसकी मेरी यूनिट क्या दे रखी है बेटा? सेकेंड। बिल्कुल वही बेटा, ये आपकी जो वर्टिकल एक्सिस है, ये आप क्या डिनोट करिए बेटा? ये डिनोट करिए बेटा कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल्स पर लीटर। यहां पे देखो आपको कैपिटल M दे रखा है बेटा। कैपिटल M का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? ये बेटा ये होता है आपका मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल्स पर लीटर। कंफ्यूज नहीं होना बेटा उस चीज में। ठीक है, चलो, और यहां पे देखो किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहां पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है? वो दे रखा है बेटा C4H9Cl। क्या कोई बच्चा मुझे इसका आयुर्वेदिक नेम बता सकता है? क्या कोई बच्चा मुझे इसका आयुर्वेदिक नेम बता सकता है? सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को बना लो बेटा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पे आप 4 बना लो बेटा। उसके बाद हाइड्रोजन एटम कितने बेटा? 9। तो वैलेंसी सेटिस्फाई करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हो गए बच्चे मेरे 9 हाइड्रोजन एटम। एक चीज और बाकी बेटा, क्या? क्लोरीन। अब क्लोरीन को कहां लगाओगे बेटा? ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है बेटा वो कितनी होती है? +4। इसका मतलब मैक्सिमम बॉन्ड्स विच कार्बन कैन फॉर्म आर 4। ध्यान से देखो बेटा, पहला वाला जो मेरा कार्बन है उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। कैसे? 1 2 3 4। वेरी गुड। दूसरा कार्बन देखो बेटा, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4। इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी। तीसरा कार्बन देखो, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4। इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। लास्ट कार्बन देखो बेटा, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3। एक वैलेंसी अभी भी बाकी है, वो किससे सेटिस्फाई करोगे बेटा? वो सेटिस्फाई करोगे आप बच्चे
यहां जो प्रेजेंट है क्लोरीन से। ऐसा कुछ इसका आईयूपी स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। ठीक है, तो इसको एक बार बच्चे फिर से साफ से बना लेते हैं। ये तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको उसको वैलेंसी का मतलब बता सकूं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से साफ बना लेते बेटा। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? 1 2 3 4। उसके बाद बेटा क्या होगा? यहां पे आ गया आपका क्लोरीन और यहां पे हाइड्रोजन एटम आप लोग लगा सकते हैं। ये हो गया आपके बेटा हाइड्रोजन एटम। वेरी गुड। इसका नाम क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है? अच्छा, नंबरिंग कहां से करोगे बेटा? सबसे पहले तो देखो पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करो। पेरेंट चेन कौन सी होगी बेटा? तो ये होगी मेरी पेरेंट चेन। ऐसा क्यों? पेरेंट चेन का मतलब क्या होता है बेटा? द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स which are present in a straight line। तो ये होगी बेटा मेरी पेरेंट चेन। अब बताओ नंबरिंग कहां से करोगे बेटा? नंबरिंग करोगे फ्रॉम दी राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि यहां पे प्रेजेंट है Cl और क्लोरीन है बेटा, वो आता है मेरा बेटा प्राइमरी प्रीफिक्स में। ठीक है, इसलिए आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो नंबरिंग स्टार्ट करो बेटा 1 2 3 और 4। अच्छा, मान लो नंबरिंग ऐसे स्टार्ट नहीं होती, स्टार्ट होती है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड, तब नंबरिंग कैसे हो सकती थी बेटा? नंबरिंग हो सकती थी 1 2 3 4। अब ये वाला जो कार्बन एटम है जिसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है, देखो उसको दो नंबर मिल रहे हैं, या तो 1 मिल रहा है या फिर 4 मिल रहा है। बताओ कौन सा नंबर दोगे उस पर्टिकुलर कार्बन को? ऑब्वियस ही बात है, उसको आप कौन सा नंबर दोगे? उसको नंबर दोगे बेटा 1। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 बड़ा होता है 4 से। ठीक है, मैथ्स में उल्टा होगा, 4 किससे बड़ा होगा? 1 से। ठीक है, तो मैथ्स में जो नंबर बड़ा होता है ना किसी पर्टिकुलर नंबर से, उसका वाइस वर्सा हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे? अगर आप बोल रहे हो कि मैथ्स में अगर 6 बड़ा है 5 से, मैथ्स में बोल रहे हो अगर आप 6 बड़ा है 5 से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दैट इज 5 बड़ा होगा 6 से। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बताओ 1 और 4 में अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे होते तो कौन सा नंबर बड़ा होता? 4। बट यहां हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बताओ कौन सा नंबर बड़ा होगा? 1। वेरी गुड। इसलिए ऊपर वाला जो आपने नंबरिंग करी है वो हो जाएगी गलत, उसको यहां से बेटा आप लोग हटा दो। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है? अब तो इजीली बता सकते हो, अब तो किसी बच्चे को कोई डाउट होगा ही नहीं। नंबरिंग एक बार आप लोगों ने डिसाइड कर ली बेटा, तो इसका नाम इजीली बता सकते हो। फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा है बेटा? क्लोरीन। और क्लोरीन के लिए आप लोग प्रीफिक्स क्या यूज करते हो? उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हो बेटा क्लोरो। वेरी गुड सर। तो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है क्लोरो। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है बेटा आपका? पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन का मतलब द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है ध्यान से देखो? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। तो व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट 4 इन नंबर, उसके लिए प्रीफिक्स कैसा यूज होता है बेटा? उसके लिए यूज होता है बेटा ब्यूट। आप देख लेते हैं प्रीफिक्स और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, प्रीफिक्स क्या होगा बेटा? मेथ। If the number of carbon atoms are 2 in number, prefix would be eth. If the number of carbon atoms is 3 in number, the prefix would be prop. If the number of carbon atoms are 4 in number, the prefix would be but। तो बताओ यहाँ पे कौन सा prefix यूज होगा? The number of carbon atoms are 4 in number, the prefix would be but। तो यहाँ पे but लगा दो बच्चे, but। और उसके बाद क्या आता है बेटा? उसके बाद आता है मेरा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स मुझे ये बताता है कि जब मेरे पास दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, क्या उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या उनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर उनके बीच में मेरा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है,
अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उस केस में प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है, कोई बता सकता है मेरा बच्चा? उस केस में मेरा प्राइमरी सफिक्स लगता है एएनई, डबल बॉन्ड होगा तो ईएनई, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बेटा वाईएनई। तो यहां पे ध्यान से देखो, कार्बन एटम्स के बीच में यहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो आप लोग यूज करोगे बेटा यहां पे एएनई। ठीक है। अब एक डाउट और आता है बच्चे को कि सर ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या सिर्फ कार्बन एटम्स के बीच में देखेंगे, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ गया जहां पे लिखा है सी डबल बॉन्ड हो, तो क्या बच्चे इसको भी ई बोलेंगे? द आंसर इज नो। आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स के बीच में देखना है। इज दैट क्लियर? चलो, काफी चीज हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के भी रूल्स भी हमने थोड़ा बहुत देख लिए। अब इसके बाद इस पर्टिकुलर चार्ट को बेटा देख लेते हैं। अब बच्चे यहां पे देख लेते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट एट टी इक्वल टू 0, यानी ये किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? ये बारे में बात कर रहा है इनिशियल रेट के बारे में। वेरी गुड। ठीक है, और इनिशियल रेट क्या है बेटा? मेरा इंस्टेंटेनियस रेट है। आपको याद होगा मैं इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालता था? इंस्टेंटेनियस रेट निकालता था ड्रॉइंग बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट टू द पॉइंट। हाँ या ना बेटा? तो जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको रेट निकालनी होती थी, इंस्टेंटेनियस रेट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ कर देते थे बेटा? एक टेंजेंट। तो यहां पे मुझे किस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालनी है? देखो पॉइंट दे रखा है बेटा क्या? एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। टी इक्वल टू 0 सेकेंड इस पूरे ग्राफ में देखो आपको कहां मिलेगा बेटा? ये रहा आपका टी इक्वल टू 0 सेकेंड। उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन कौन सा आएगा? ध्यान से देखो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन कौन सा आएगा बेटा? उसके पर्टिकुलर आपका कॉन्सेंट्रेशन आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बिल्कुल सही बात। यानी कि आप बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो जब आपको इनिशियल रेट निकालनी है। इस केस में क्या करोगे बेटा? ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंट बनाओगे। कैसे बनाओगे टेंजेंट बेटा? यहां से बेटा ये आपने लाइन खींच दी, तो ये होगी बेटा आपकी टेंजेंट एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे मुझे शेडेड रीजन दे रखा है। यस सर, बिल्कुल दे रखा है। क्या करेंगे उस शेडेड रीजन का? उस शेडेड रीजन का ही बच्चे हम इनिशियल रेट फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो बेटा, ये रिएक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है? ध्यान से देखो, ये रिएक्शन का ग्राफ आ रहा है मेरा डिक्रीजिंग में, यानी कि ये जो ग्राफ है मेरा रिएक्टेंट का है। बिल्कुल, क्योंकि ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? 0.01 मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन से, और ये ग्राफ मेरा ये नीचे की तरफ। रिएक्टेंट का ग्राफ ही तो बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता था। हाँ या ना? अगर मान लो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता, तो ये किसका होता बेटा? ये होता बेटा प्रोडक्ट का। तो यहां से इस ग्राफ से आप देख के बता सकते हो कि ये किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ग्राफ है। बिल्कुल। अब ध्यान से देख के बताओ, यहां पे मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? ध्यान से देखो आप लोग ग्राफ का ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो। बिल्कुल सही बात। या और ये आपने रिएक्शन कहां से स्टार्ट करी? ध्यान से देखो, एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? ये रही 0.1 सेकेंड। बिल्कुल सही बात। हाँ या ना? तो बेटा लिख लो, एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे बेटा आप लोगों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हुई? कॉन्सेंट्रेशन है बेटा आप लोगों की 0.1 मोल्स पर लीटर। ठीक है, और ये रिएक्शन कहां तक जा रही है, मतलब किस पर्टिकुलर पॉइंट तक आप लोगों को इनिशियल रेट कैलकुलेट करना है? तो ध्यान से देखो बेटा, ये आप लोगों को शेडेड रीजन दे रखा है, दे रखा है। यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आप लोगों को क्या निकालनी है? इनिशियल रेट। तो ये वाला पॉइंट किस कॉन्सेंट्रेशन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है बेटा? ध्यान से देखो, एक आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये लाइन वर्टिकल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगी वो आपका क्या बताएगा? कॉन्सेंट्रेशन। हाँ या ना बेटा? बिल्कुल। तो ये होगी बेटा आपकी
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ रही है बेटा? 0.06 मोल्स पर लीटर। कितने टाइम पे आ रही है? ध्यान से देखो, ये वाली रिएक्शन यहीं पे आके स्टॉप हो जा रही है, जिसकी हम इनिशियल रेट निकालनी है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो आपको क्या मिला? और वो हॉरिजॉन्टल लाइन जब इस वर्टिकल एक्सिस पे कट करा तो आपको क्या मिला बेटा? कॉन्सेंट्रेशन मिला। अब फाइनल टाइम कैसे निकालोगे? देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से बेटा ध्यान से देखना, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया सर। ये वर्टिकल लाइन आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि एक्स एक्सिस, किस पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा? ध्यान से देखो, किस पॉइंट पे कट कर रहा है? वो है बेटा आपका 200 सेकेंड। और यही क्या होगा बेटा आपका? यही होगा बच्चे आपका फाइनल टाइम। बिल्कुल सही बात सर, ये हो गया बेटा आपका फाइनल टाइम। इज दैट क्लियर? तो यानी कि t इक्वल टू 200 सेकेंड पे जो आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आई है वो कितनी आई है? 0.06। तो क्या यहां पे बच्चे आप लोग इनिशियल रेट नहीं निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकालेंगे। आप इस वीडियो में सॉल्व करोगे, उससे पहले ही हम आपको सॉल्व करके इसका आंसर दे देंगे। तो बच्चे इनिशियल रेट निकालो, इनिशियल रेट। ठीक है, इनिशियल रेट का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले देखो, यहां पे हम रिएक्टेंट की रेट निकाल लें। रिएक्टेंट की रेट निकाल रहे हैं, हाँ या ना बेटा? ये बात आपको क्लियर हो रही बच्चे? रिएक्टेंट की रेट निकाल रहे हैं, और मैंने बताया था जब रिएक्टेंट की रेट निकालते हैं फॉर्मूले में हम वॉलेंटरली क्या लगा देते हैं? एक नेगेटिव साइन। उसके बाद क्या आएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। वेरी गुड सर। आगे कैसे लिखोगे? माइनस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यही तो फॉर्मूला होता था बेटा। बिल्कुल। आपके पास बच्चे यहां पे इनिशियल टाइम दे रखा है, कितना सर? 0 सेकेंड। आपके पास यहां पे बच्चे फाइनल टाइम दे रखा है, आपके पास यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। क्या आप लोग वैल्यूज पुट कर सकते हो बेटा? बिल्कुल कर सकते हैं सर। चलो, मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आप लोग बच्चे पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं बच्चे, वैल्यूज पुट करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा बच्चे। तो वैल्यू पुट करिए। ठीक है, वैल्यू पुट करिए। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बेटा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? ध्यान से देखो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है मेरी 0.06, नेगेटिव माइनस 0.06 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है मेरी 0.1। यूनिट कितनी है बेटा? मोल्स पर लीटर। अच्छा बेटा, यूनिट लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर यूनिट नहीं लगाओगे एग्जाम में वो 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर। क्लियरली बच्चे, आपने यूनिट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो फाइनल टाइम कितना है बेटा? फाइनल टाइम है मेरा, देखो ध्यान से देखो, 200 सेकेंड। तो ये आपने लिखा 200 माइनस इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम कितना है बेटा? 0 सेकेंड। तो ये कितना है? 0.04 डिवाइडेड बाय 200। और यहां पे आपका यूनिट क्या आएगी? मोल्स पर लीटर। और नीचे क्या आएगा बेटा? सेकेंड। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो फर्दर। फर्दर सॉल्व करने के बाद बेटा देखो क्या आएगा। फर्दर सॉल्व करने के बाद इसको क्या आएगा बेटा? ध्यान से देखो, 0.04 डिवाइडेड बाय 200। और इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे बेटा? बिल्कुल कर लेंगे सर। और ये आपका आ जाएगा बच्चे इनिशियल रेट का कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी यूनिट आएगी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है, 1/24। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 1/25 इंटू 2 50। और ये आपका आ गया बच्चे इनिशियल रेट का कॉन्सेंट्रेशन।
इज दैट क्लियर? तो बेटा इसी तरीके से हम इनिशियल रेट निकालेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।